अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं शबी हसन। हेडलाइंस आपने जानी, खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि पंजाब के बेशतर शहर शदीद धुंध की लपेट में है। हद निगाह कम होने के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा, मोटरवे M3 फैजपुर लाहौर से दरखाना तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। मोटरवे M रक्षाइज इंटरचेंज से पेशावर टोल प्लाजा तक बंद है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर हजरात को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत कर दी है। मोटरवे M4 शेरशाह से शामकोट तक और मोटरवे M5 शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। चकवाल मोटरवे पर बलक्सर इंटरचेंज से कोट मोमिन तक बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया है और लाहौर में भी धुंध ने डेरे डालने शुरू कर दिए हैं। मज़ीद बता रहे हैं मोहम्मद उमैर। खुश्क सर्दी और स्मोक का रात जो है वो ख़त्म हो चुका है और बारिशों का स्पेल ख़त्म होते ही रात गए से लाहौर और गिरदो नवा में और मोटरवे पे शदीद धुंध के डेरे देखने को मिले, जिसकी वजह से मोटरवे M2 को लाहौर से शेखुपुरा तक, जबकि मोटरवे M3 को फैजपुर से दरखाना तक, जबकि मोटरवे M11 को भी ट्रैफिक की रवानी के लिए बंद कर दिया गया। जबकि मोटरवे पुलिस हुकाम का कहना था कि शहरियों की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया गया है। जैसे ही हद निगाह बेहतर होती है मोटरवे को दोबारा शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। जबकि इमरजेंसी में अगर कोई सफ़र करना पड़ रहा है तो शहरी जो है वो GT रोड के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। जबकि बात करें शहर के टेम्परेचर की तो अभी तक का जो दर्जा हरारत है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और सारा दिन बादलों और सूरज के दरमियान आँख मचोली का सिलसिला भी जो है वो जारी रहेगा। बात करें हवा में नमी के तनासुब की तो हवा में नमी का तनासुब 95% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। जी फेरोज बटुआ से धुंध के बायस मुसाफिर बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकरा गई। हादसे के नतीजे में बस ड्राइवर समेत 2 अफराद जान बहक हो गए, 14 मुसाफिर जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ हैं। हादसे के बायस बस में फंसे मुसाफिरों को गाड़ी काट कर निकालने की कोशिश की जा रही है। शाहिद इकबाल महार हमारे साथ मौजूद है जो कि इस हवाले से हमें बताएंगे। शाहिद इकबाल, बताइएगा कि क्या दुश्वारियां पेश आ रही हैं वहाँ पर इमदादी कामों में? जी, इमदादी कामों में इस वक्त जो है 2 रेस्क्यू ननकाना साहब और रेस्क्यू शेखपुरा जो टीमें हैं वो शामिल हैं, लेकिन अभी तक जो है काम वो मुकम्मल नहीं किया जा सका। धुंध के बायस जो आमदो रफ्त है वो पूरी तरह से मुअत्तल है। ज़िले इंतजामिया ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये सुबह सवेरे रोड के ऊपर एक खड़े हुए ट्रक को एक गाड़ी जो है पीछे से टकरा गई। ये जो पेट्रोलिंग पुलिस है इनकी गफलत की वजह से ये हादसा पेश आया है, क्योंकि ये जो बड़ा ट्राला है सीमेंट से लोड है, ये जब खराब हुआ तो इसके पीछे जो रोड सेफ्टी बैरियर वो लगाए जाते हैं, लेकिन ये जो मानावाला की बीट में भी अपना पेट्रोलिंग चेक पोस्ट है उसने वो जो है वो नहीं लगाई, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो सीधी धुंध के वजह से ट्रक से टकरा गई। ड्राइवर और एक मुसाफिर मौका पर जहाँ भाग हो गया, जबकि 5 मुसाफिर अभी भी शदीद जख्मी हैं, जिनके मुतालिक बताया जा रहा है कि 5 मौत मजीद हो सकती हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का, शाहिद इकबाल महर। और अब बात करेंगे कोई सानिहा मरी के हवाले से। मरी में बर्फ का ऐसा तूफान गुजर गया जो अपने पीछे कई अलमियत छोड़ गया। 22 खानदान उजड़ गए। मुल्क भर में शोक का समा है, हर आंख अश्क बार है। जनाजे उठने पर घरों में कोहराम मच गया। शहर इक़्तिदार में बड़े लोगों के इजलास हो रहे हैं। जिम्मेदारों का तयन करने के लिए इजलास पर इजलास किए जा रहे हैं, लेकिन मुतासरा घरों पर जो गुजर गई है वो सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं जिन पर क़यामत टूट पड़ी है। रोए, चीखे, कांपे, तड़पे और आखिर में जिंदगी की बाजी हार गए। जुमे और इतवार को जो लाखों लोग मरी पहुंचे उनमें लाहौर के 2 दोस्त भी शामिल थे। एक दोस्त जफर इकबाल ने घर कॉल की तो बच्चों ने शिकवा किया, बाबा आप हमें मरी लेकर क्यों नहीं गए? बाबा ने शफकत से तसल्ली दी, अगले साल तुम्हें लेकर जाऊंगा। उधर कॉल खत्म हुई, उधर जिंदगी की सांसें रुक गईं। कुछ देर बाद मौत की खबर आ गई। 1:30 बजे उसका वो गल हुई है रेस्क्यू टीम की नाम, उन्हें कहा जी मोबाइल मेरे पास है, हमने निकाला वो तीनों की डेथ। मैं देख पाया तोड़ के मेरे दूसरे दोस्त मारूफ ने बेटे को फोन करके बताया होटल में कमरे नहीं मिल रहे, रात गाड़ी में गुजारेंगे। फिर मौत की खबर आ गई। बाप का साया सर से उठने पर बेटे की दुनिया ही उजड़ गई। मरी में जिंदगी हारने वाले मर्दान के मोहम्मद बिलाल, उनके बहनोई सुहेल खान और उनके 2 कजिन्स बिलाल हुसैन और असद की नमाज जनाजा आबाई इलाके में अदा की गई।
चारों जुमेरात को मरी पहुंचे थे। गलियात जा रहे थे कि रास्ते में फंस गए। जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब घर वालों से राब्ता कट गया। हफ्ते की सुबह घर वालों ने बिलाल के फोन पर राब्ता किया तो रेस्क्यू वालों ने बताया कि गाड़ी में मौजूद चारों नौजवान अब इस दुनिया में नहीं रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस्लामाबाद पुलिस के एएसआई नवीद इकबाल ने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत से प्लान बना रखे थे, लेकिन मरी की तूफानी बर्फबारी ने उन्हें मजीद मोहलत ना दी। जाँ बहक होने वाले रावलपिंडी के मोहम्मद शहजाद और उनकी फैमिली के चले जाने पर पूरा इलाका गमज़दा है। शहरी पूछते हैं कि आखिर इस सानिया का जिम्मेदार कौन है। चलो आज अहमद पता लगता है ना तेरा भी भाई तू कितने पानी है जे मजा तो है ना सुबह तक असी निकल जाइए या कम से कम और नहीं तो क्रेन शुरू कर दे ना फिर कोई बंदे नु आड़ लग जाती भाई यार चलो खैर है कोई नहीं हो जासी इंशाल्लाह। ये आवाज इस्लामाबाद पुलिस के एएसआई नवीद इकबाल की है। वो उस वक्त अपने कजन के जरिए मदद को पुकार रहे थे जब बर्फ में फंसे उन्हें 20 घंटे गुजर गए थे। इंतजार करते हैं बल्कि 20 हो गए थे ते मजीद कितने घंटे और इंतजार करना पे। मदद ना पहुंची, मौत ने आ लिया। वो अपनी 3 बेटियों, बेटे, बहन, भांजी और भतीजे के साथ मुल्क अदम की तरफ रवाना हो गए। उनकी अहलिया और एक बेटा घर में रहने की वजह से बच गए। अहले खाना पर कयामत टूट पड़ी। एएसआई नवीद इकबाल और उनकी फैमिली के 6 अफराद को आबाई इलाके तलागंग में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वजीर आला पंजाब की जानिब से उनकी कब्रों पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। उधर रावलपिंडी के इलाके सादिकाबाद के एक ही घर के 6 अफराद की तदफीन भी कर दी गई। इन अफराद में मोहम्मद शहजाद, उनकी अहलिया साइमा, 2 बेटे 10 साल हबीबुल्ला और 8 साल का समीउल्ला और 2 बेटियां शामिल हैं। नमाज जनाजा में कोई सियासी शख्सियत शरीक न थी। अवाम ने साने का जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया। पूरा इलाका गम में डूबा हुआ है और शहजाद साहब की फैमिली एक बेहतरीन इंसान थे। शहजाद भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। अभी कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मैंने उनको बना के दिया था, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। दीनदार लोग थे। ये सारे दावे, ये सारे नारे जो है खोखले हैं, इनमें कोई जान नहीं है। मेरे रब ने बुला लिया, लेकिन ये है कि जो जिम्मेदार हैं इसके, जो अभी रेस्क्यू हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, ये शुरू दिन से होना चाहिए था। ये हुकूमत करने का ये क्या सलीका है? अगर अब तक भी आपको अंदाजा नहीं हो सका कि मरी में लोगों पर क्या बीती, तो ये मनाजिर देखकर अंदाजा कर लें कि बड़ी गाड़ियां भी मुकम्मल तौर पर बर्फ के नीचे दब गई हैं। सानिया मरी के बाद पंजाब हुकूमत जाग उठी, जामे तहकीकात का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने ऐलान किया है कि 7 रोज़ के अंदर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में गफलत और कोताही के जिम्मेदारों का तयन करके बिला इम्तियाज एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब को पेश की गई रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि मुकामी इंतजामिया रात को सोई रही और अगली सुबह 8 बजे बर्फ़ का तूफान थमने के बाद हरकत में आई। वज़ीर आला ने मुतासरा इलाके घड़ियाल का 3 घंटे तवील दौरा किया और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का भी ऐलान किया। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ 76 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। वज़ीर आला ने मरी को जिला बनाने का उसूली फैसला कर लिया। सानहा मरी के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इन एक्शन। मरी वाक़े पर शहरे इक़्तिदार में बड़ा इजलास, इंतजामी गफलत पर सख्त बरहम। वज़ीर आला का मरी का फ़ज़ाई दौरा और हालात का जायजा लिया। हुकूमत का सोगवार खानदानों को तनहा ना छोड़ने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 8 लाख फीकस माली इमदाद दी जाएगी। मरी को अब जिला का दर्जा दिया जाएगा। 2 नए थाने बनेंगे। सनी बैंक और झीका गली में 2 पार्किंग प्लाजे बनाए जाएंगे, जहां से शटल सर्विस के जरिए सयाहों को मॉल रोड तक लाया जाएगा। गैर कानूनी तामीरात गिरा दी जाएंगी। रेस्क्यू 1112 के अमले को ट्रेल बाइक्स और वायरलेस सेट दिए जाएंगे। सरदार उस्मान बुज़दार ने बर्फबारी से मुतासरा इलाके घड़ियाल का 3 घंटे दौरा किया। गुंजाइश से ज्यादा गाड़ियों की आमद पर शदीद इजहार बरहमी किया। ओवर चार्जिंग करने वाले होटलों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया। उधर वज़ीर आला को पेश तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि मरी और इर्द गिर्द के इलाकों में 2 बरसों में सड़कों की मरम्मत नहीं की गई। गढ़ों में पड़ने वाली बर्फ सख्त होने के बायस ट्रैफिक की रवानी में रुकावट बनी। बर्फ हटाने के लिए हाईवे की मशीनरी भी मौजूद न थी। बर्फ हटाने वाली मशीनरी के ड्राइवर्स भी बर वक्त मौके पर ना पहुंच सके। बिजली ना होने के बायस सयाहों ने होटलों को छोड़कर गाड़ियों में रात गुजारने को तरजीह दी। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि फौज ने सिविल इदारों के साथ मिलकर मरी में तमाम मरकजी सड़कें खोल दी हैं। कुल्टाना बाड़ियां शाहरा भी मुकम्मल तौर पर खुल गई है और अब राब्ता सड़कें खोलने पर तवज्जो दी जा रही है।
पाक फौज, फजाइया, FC, रेंजर, रेस्क्यू 1122, NHA और दीगर सिविल इदारे दिन रात इमदादी कामों में मसरूफ। आखिरी शहरी को बाहिफाजत निकालने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। आर्मी चीफ का हुक्म। ISPR के मुताबिक रिलीफ कैंप्स और मेडिकल सहूलियात पूरी तरह से काम कर रहे हैं। आर्मी ट्रांसपोर्ट के जरिए घिरे हुए सयाहों को रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुंचाया जा रहा है। 371 अफराद को आर्मी के कैंप्स में मुंतकिल कर दिया गया है। हम लोग 30 घंटे जो है ना वो एक ही जगह पे बैठे रहे और हमारे बच्चे बिलबिलार उठे। पाकिस्तान आर्मी ने इतना हमारे साथ कोऑपरेट किया है कि मैं कहती हूँ कि इस जैसी आर्मी किसी मुल्क की नहीं हो सकती। रावलपिंडी जिला इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस भी काम में मसरूफ है। अलखिदमत समेत समाजी और मजहबी तंजीमें भी इमदादी कामों में भरपूर हिस्सा ले रही हैं। NDMA के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज के मुताबिक मरकजी शाहराहों से बर्फ को हटा दिया गया है। मरी और इर्द गिर्द के इलाकों में फंसे शहरियों ने पूरे मुल्क से अपील की है कि वो वाकयात से सबक सीखें और मरी का रुख ना करें। खवातीन ने कहा है कि उन्होंने तो मरी आकर गलती की है, लेकिन बाकी शहरी ये गलती ना करें। जब हम वापसी के लिए उधर से निकले ना तो फिर उस वक्त हमारी गाड़ी बर्फ के अंदर बहुत ज्यादा चली गई थी। जो इतनी बर्फ के पहाड़ लग गए थे ना हमारी गाड़ी के आगे पीछे, वो सिर्फ यही नजर आ रहा था कि अब वो आगे भी मौत और पीछे भी मौत है। सयाहों के लिए इस्लामाबाद के रास्ते मरी और गलियात जाने के लिए पाबंदी मजीद 24 घंटे बरकरार रहेगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि मरी और मुल्हिका इलाकों के रिहायशियों को सिर्फ शनाख्ती कार्ड से दिखाकर गुजरने की इजाज़त दी जाएगी। सूरत हाल का मुसलसल जायजा ले रहे हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन NTMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने कहा कि मरी की मरकजी शाहराहों से बर्फ को हटा दिया गया है, ताहम भारी बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन और दोनों अतराफ बर्फ ताहाल मौजूद है। ₹500 लो और लोगों की मदद करो। MNA सदाकत अब्बासी की लोगों को ₹500 का नोट देने की वीडियो वायरल हो गई। पैसे कौन देना? पैसे मकामी है, अपनी मदद आपने जेड़ा भी मदद करना ना उस मदद की मदद पर ये मदद मार दो पानी लोगों ने अप्लाई इसकी इज्तिमाई तौर पर ठीक है। नहीं अमानत ये सारे लोग पानी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वेल डन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मोबाइल फोन ऑपरेटर्स ने मरी और गलियात में मुफ्त कॉलों की सहूलत फराहम कर दी है। मुतासरा इलाकों में हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र बैलेंस न रखने वाले वो मोबाइल फ़ोन सारिफीन जो कि इस वक्त उन इलाकों में मौजूद हैं, उन्हें फौरी तौर पर मुफ्त ऑन नेट कॉलों की सहूलत फराहम की गई है। PTA की हिदायत पर मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स ने गलियात के इलाके में फंसे हुए सारिफीन को ज़ीरो बैलेंस होने पर अपने नेटवर्क के नंबरों पर मुफ्त कॉल्स की सहूलत फराहम की है। मरी में शहरी 4 रोज तक बेयारो मददगार रहे, लेकिन इंतजामिया कहीं नजर न आई। जगह जगह सड़कों की बंदिश की खबर नियो न्यूज़ पर नशर होने के बाद डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और CPO ने मॉल रोड का दौरा किया और रिवायती बातचीत करके जाने लगे, लेकिन आवाम फट पड़े। तमाम सड़कें जो हैं वो ट्रैफिक के लिए खोल दी गई हैं। पहले 2 दिन जो है उसमें तकरीबन हम लोगों ने 80% काम जो है वो कर लिया हुआ था। उसके बाद हमें ज़रूरत महसूस हुई तो हमने पाक फौज से इस सिलसिले में मदद भी तलब की। रोयर बाजार में तो हाईवे नहीं आता जी, इस रोयर बाजार में आप देख लें पैदल चलने के लिए किसी गली मोहल्ले में कोई रास्ता नहीं बना हुआ। रोयर बाजार में इस वक्त कर लेते हैं आज। मरी के बाद जिला खैबर की वादी तीरा में भी जानी नुकसान का खदशा पैदा हो गया। वादी तीरा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी के बायस इलाका मकीन और मुसाफिर फंस के रह गए। मुतासरीन ने मदद की अपील करते हुए कहा है कि 5 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी है, घर से निकलना मुश्किल है। इलाके का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता होने के बायस खाने पीने की अशिया ख़त्म हो रही हैं। इंतजामिया की जानिब से ताहाल किसी किस्म की मदद नहीं की गई। लोग अपनी मदद आपके तहत सड़कों से बर्फ हटा रहे हैं। 10-10 करोड़ रुपए किसी ने 15 करोड़, किसी ने 20 करोड़ जो है ना इलेक्शन पे लगाए हैं। मतलब कोई सहूलत जो है ना खैबर के आवाम को और इधर इन लोगों को कोई सहूलत इन लोगों ने नहीं दी है। शेर मोहम्मद हाजी साहब की शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने अपने मदद आप पे और जो है ना सारे जो है ना इन मोहल्ले वालों को इन इलाके के लिए जो है ना अभी ये जुगाड़ी आ रही इन लोगों के लिए सहूलियत जो है ना उन लोगों ने पैदा की है। इधर लोगों के बीमार पड़े हैं जो हॉस्पिटल जा रहे हैं, उनके लिए जो है ना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा से दरख्वास्त है कि इस पे जो है ना सीरियस एक्शन ले ले और इस जो है ना इस काम को जो है ना सर अंजाम दे दे। आपको यहां पर ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें। आज चेन्नोट पुल से निचले दर्जे के सैलाब का रेला गुजरेगा। जिला इंतजामिया ने खबरदार कर दिया, पानी का रेला 85,000 क्यूसेक से 90,000 क्यूसेक होगा। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जिला इंतजामिया के तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं। दरियाई इलाके में रहने वाले अपना माल मवेशी महफूज जगह पर मुंतकिल कर लें।
अहम खबर आपको दे रहे हैं, दरियाई इलाके के रिहायशियों को माल मवेशी अपनी जगह से हटाकर महफूज जगह पर मुंतकिल करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। राजा नवाज माही हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस हवाले से हमें आगाह करेंगे। राजा नवाज माही, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर? इंतजामिया वहाँ पर मुकामी लोगों की मदद के लिए कुछ एक्टिव हुई? जी बिल्कुल, ज़िले इंतजामिया की जानिब से जो है वो आज दरिया चिनाब से गुजरने वाले सैलाबी रेले के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया गया है। ज़िले इंतजामिया के तर्जमान रियाज मारत के मुताबिक चनियोट के पुल से जो है यहाँ पर आज जो है वो पानी का एक रेला गुजरेगा, जो कि 85,000 से 90,000 क्यूसेक तक का रेला होगा। इस हवाले से ज़िले इंतजामिया का कहना है कि तमाम इदारों को जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है और तमाम जो है वो इंतजामात मुकम्मल है किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए। इसके अलावा जो है दरिया इलाके में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए अलर्ट जारी किया गया है कि वो अपने मवेशी और माल जो है वो महफूज इलाके में मुंतकिल कर लिए ताकि किसी भी सैलाबी सूरत हाल से बेहतर अंदाज से निपटा जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका राजा नवाज माही हमें ज्वाइन करने का। कराची में अंधी गोली लगने से 10 साल बच्ची की मौत। मदीहा को गोली औरंगी टाउन नंबर 5 में पीपल्स पार्टी के मुकामी रहनुमा के भाई की शादी पर होने वाली हवाई फायरिंग से लगी। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज कर लिया है। पड़ोस में शादी थी, हबीबुल्ला जो कि यहाँ के जनरल सेक्रेटरी है पीपल्स पार्टी के, उनकी भाई की शादी थी जिसमें 3 दिन से लगातार यहाँ पे जो ना वक्फे से फायरिंग हो रही थी। ये बच्ची, इसकी उम्र 10 साल थी, मदिया नाम था। ये ऊपर विंडो पे खड़ी हुई थी। बाकायदा 2 से 3 दफ़ा यहाँ पर लोगों ने मना किया है कि फायर नहीं करे, पर यहाँ घर के सामने ही उन्होंने फायर जब किए तो एक बच्ची, वो ऊपर बच्ची के सर पर गोली लगी है। कोरोना के हवाले से बात करेंगे। आपको बताएंगे पाकिस्तान में मोहलिक वायरस से आज मजीद 3 मरीज इंतकाल कर गए। जामबाग अफराद की तादाद 28,972 हो गई। कोरोना से मुतासरा 604 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटे में मुल्क भर में 45,002 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 1,649 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3.66% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 13,05,707 हो गई। मौजूदा हुकूमत की नज़र में रोमानिया एक अहम मुल्क है। बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानी खुद को मुल्क का सफ़ीर समझे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का रोमानिया में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मौजूद 90 लाख पाकिस्तानी हमारा असासा हैं। कोरोना के बावजूद पाकिस्तान और रोमानिया के दरमियान 50.6% इजाफा हुआ। गुज़श्ता साल $30 अरब से रिकॉर्ड तरसीलात ज़र इकट्ठी हुई हैं। वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि रोमानिया के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है। रोमानिया के वज़ीर ख़ारजा को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी है। पार्लियामेंट में मुत्तहिदा अपोजिशन का अहम इजलास आज होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि इजलास पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन लीडर के चैम्बर में दोपहर 3 बजे होगा। इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी भी शरीक होंगे। पार्लियामेंट में मुत्तहिदा अपोजिशन के पार्लिमानी कायदीन भी शिरकत करेंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट, सीनियर कायदीन और रहनुमा भी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में फाइनेंस बिल, फॉरेन फंडिंग केस समेत दीगर अहम उमूर पर मुशावरत होगी। कौमी असम्बली में मिनी बजट की मंजूरी से रोकने के लिए हिकमत अमली पर गौर होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की क़यादत नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची में एहतजाज ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात के लिए पहुँचना। नासिर हुसैन शाह ने यकीन दहानी कराई है कि जमात इस्लामी धरना ख़त्म कर दे, हुकूमत जायज़ मुतालबात का जायज़ा लेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ तैमूर रहमान ने इस मौके पर कारकुनों से राय पूछी, जिन्होंने मुतालबात की मंजूरी तक धरना ख़त्म न करने के हक़ में नारे लगाए। उन्होंने कहा है कि जमात इस्लामी कमेटी के इक़दाम का जायज़ा लेकर हतमी फ़ैसला करेगी। आपको यकीन दिलाते हैं कि बहुत सारे जो पॉइंट हैं आपके, वो हम उसमें शामिल करेंगे। जो ये SLGO है, गुजारिश थी कि धरने को कुछ दिनों के लिए मौखर कर दिया जाए और हम जल्दी किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। आपके ख्याल में इस धरने को खत्म कर दिया जाए? पहले आते तो पहले बात होती, ये आज आए हैं तो आज बात हो रही है और इनसे बात होती रहेगी। और बहरहाल मैं चाहूंगा कि हमारी जो गुफ्तगू हुई है उस पर जो शाह साहब का मौक़िफ़ है वो भी सामने आ जाए
और फिर हम भी अपनी कोई बात करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में पीटीआई फजीरा रीजन के साबिक सदर डॉक्टर इमरान अकबर ने जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस मौके पर अमीर JUI मौलाना फजल रहमान भी मौजूद थे। डॉक्टर सलीम अकबर, हिमायत शाह और नईम अकबर ने जमीयत उलमा इस्लाम में बाकायदा शमूलियत का ऐलान किया। मौलाना फजल रहमान ने डॉक्टर इमरान अकबर का अपने खानदान समेत JUI का हिस्सा बनने पर शुक्रिया अदा किया। 2 रोज़ा तामीर पाकिस्तान एक्सपो इख्तिताम पसीर। रियल स्टेट इंडस्ट्री की जानिब से सबसे बड़ी एक्सपो में सियासी और समाजी शख्सियात, रिटेलर्स और डेवलपर्स और शहरियों की खूब गहमा गहमी रही। तामीर पाकिस्तान को रियल स्टेट इंडस्ट्री का बूस्टर करार दिया गया है। लाहौर में रियल एस्टेट की सबसे बड़ी 2 रोजा तामीर पाकिस्तान एक्सपो इख्तिताम पजीर। हजारों अफराद ने एक्सपो का रुख किया। रियल्टर्स, डेवलपर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े अफराद समेत सियासी शख्सियात ने तामीर पाकिस्तान एक्सपो को रियल एस्टेट के फरोग का जरिया करार दिया। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब भी और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब जितना इस शोबे को, रियल एस्टेट और खुसूसन कंस्ट्रक्शन के शोबे को प्रमोट कर रहे हैं, इससे पहले नहीं था। ये जो एग्जीबिशन लगाई है जो एसोसिएशन है या जो तंजीम है सारे बिल्डर्स की, ये एक बहुत ही एक पॉजिटिव स्टेप है। जो इस वक्त पाकिस्तान में हालात हैं, जिस तरह शॉर्टेज है लोगों को घरों की। स्टॉल्स होल्डर भी तामीर पाकिस्तान के VN के साथ यकजुबान नजर आए। अभी तक तो हमारा बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। इंशाल्लाह वेरी वेरी सून हमारा एक MOU होने जा रहा है तामीर पाकिस्तान के साथ। विजिटर ने तामीर पाकिस्तान एक्सपो को भरपूर सराहा। इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, हर बंदा अप्रिशिएट कर रहा है। इससे काफ़ी मतलब कि नॉलेज भी गेन करें कि उनको कौन सी सोसाइटी में अपना प्लॉट लेना चाहिए। बिजनेस एक्सपोजर के हिसाब से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। एक्सपो में मंगला गैरिजन हाउसिंग ने बजरिया कुरंदाजी मोटरसाइकिल 5 मरले का प्लॉट दिया, जबकि रॉयल बिजनेस सॉल्यूशंस ने भी मोटरसाइकिल की कुरंदाजी की। आपको प्लीज आप भी आइए। एक्सपो के शुरका को अख्तिताम पर खुसूसी शील्ड्स भी दी गई। अरसलान जावेद, नियो न्यूज़, लाहौर। ज़बान में लुकनत होने की वजह से कुरान मजीद के गलत तलफ़्फ़ुज़ से बचने के लिए लाहौर का 60 साला सिक्योरिटी गार्ड अपने हाथों से कुरान पाक तहरीर कर रहा है। ये सफ़र कब से जारी है? तफसीलात रिजवाना शेख की इस रिपोर्ट में। वो काफर हुए और काफर ही मरे, उनमें किसी से ज़मीन पर सोना हरगिज़ कबूल न किया जाएगा। उम्र 60 साल होने के बावजूद अगर इंसान कोई काम करने का पुख्ता इरादा कर ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे नाकाम नहीं कर सकती। इसी की जीती जागती तस्वीर है सिक्योरिटी गार्ड मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम ने पहले तर्जमे के साथ फिर 2 बार अरबी में कुरान पाक महज 6 माह के अरसे में मुकम्मल किया। मैंने उर्दू का लिखा था 8-9 माह में, लेकिन ये तो अरबी में लिखा ना 4 फरवरी 20 को शुरू किया। ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह 22 दिन में मुकम्मल किया। कुरान पाक लिखने के अलावा खूबसूरत खताती में इस्माइल हुस्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद शरीफ, 5 सूरा शरीफ लिखकर अपनी मोहब्बत का वालहाना इजहार किया। अल्लाह तबारक ताला के नाम, फिर मोहम्मद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम वगैरह लिखता रहा, उसमें कलर भी करता रहा। मोहम्मद सलीम का कहना था अवाम के लिए उनका बस यही पैगाम है कि कुरान पाक को समझकर पढ़ें और इस पर अमल भी लाजमी करें। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में सरशार होकर और कुरानी अल्फाज को धनक के खूबसूरत रंगों से सजाकर मोहम्मद सलीम ने ऐसा अजीम कारनामा सरअंजाम दिया है जो दुनिया और आखिरत दोनों में बाइस निजात और हिदायत का जरिया है। कैमरामैन फरमान अली के साथ रिजवाना शेख, नियो न्यूज़, लाहौर। और आपको बताएं कि कराची के फ्रेयर हॉल में गुल दाऊदी की नुमाइश का आखिरी रोज खूबसूरत मौसम में जर्द रंग के फूलों से शहरी भरपूर लुत्फ अंदोज हुए। देखिए मोना सदीकी की ये रिपोर्ट। मौसम सरमा में हर जानिब गुल दाऊदी के जर्द फूलों की नुमाइश की बहार का कराची के फ्रेयर हॉल में आखिरी रोज। खूबसूरत डिजाइन्स में सजे फूलों ने पार्क को मजीद हसीन बनाया तो शहरियों ने भी भरपूर लुत्फ उठाया। बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा है और फूलों की नुमाइश लगी हुई है। फूलों में आकर और भी बंदे को अच्छा लगता है, खुशगवार लगता है सब कुछ। धूप भी है, ठंड भी है, बिल्कुल अच्छा माहौल है। शहर की मुख्तलिफ पौधों की नर्सरियों की जानिब से पौधों और खूबसूरत नक्शो निगार के पॉट्स के स्टॉल भी लगाए गए। मैरी गोल्ड फेस्टिवल में 50,000 पौधे फूल रखे गए। गर्मा गर्म पकवान के फूड स्टॉल्स भी शहरियों के लिए मौजूद। गुले दाऊदी की खूबसूरत नुमाइश ने मौसम सरमा के हसीन रंगों को और भी खूबसूरत बना दिया। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ मोना सिद्दीकी, नियो न्यूज़, कराची।
कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, सरजानी टाउन से नुमाइश चौरंगी तक ग्रीन लाइन बस का कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो गया। ग्रीन लाइन बस सर्विस रोजाना सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक चलाई जाएगी। सरजानी टाउन से नुमाइश चौरंगी तक 22 स्टेशन बनाए गए हैं। बस का कम से कम किराया 15 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 55 रुपये है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमाद नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी हमाद, बताइएगा। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के स्टेशन के अंदर, जहाँ पर आज सुबह 7 बजे से ग्रीन लाइन बसेस को मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है। बसेस जो है सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक चलेंगी। सरजानी टाउन से लेके नुमाइश चौरंगी तक 1 घंटे का जो सफ़र तय करके सरजानी अब्दुल्ला गोड से बस जो शुरू होगी तो 1 घंटे का सफ़र करके जो है नुमाइश चौरंगी पहुँचेगी। ग्रीन लाइन बसेस के लिए 22 स्टेशन बनाए गए हैं। 22 स्टेशन में जो है 80 जो बसेस हैं जो सरजानी से लेकर नुमाइश चौरंगी तक जो है ट्रैक पर चलेंगी, जबकि इसका जो किराया है वो 15 रुपये से लेकर 55 रुपये तक इसका जो है वो किराया होगा। साथ ही साथ जो है मुख्तलिफ मकामात पर इसके स्टेशन हैं, नुमाइश चौरंगी, सरजानी टाउन का सखी हसन चौरंगी और साथ ही साथ जो है नाज़माबाद पर सखी हसन चौरंगी के साथ का नागन चौरंगी और दीगर जो है मकामात पर इसके स्टेशन बनाए गए हैं। अवाम का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से ये एक अच्छा इक़दाम है। 80 बसेस जो हैं वो चलाई जा रही हैं इस ट्रैक पर, मुख्तलिफ स्टेशनों से ये होते हुए जाएंगी। एक काफ़ी खूबसूरत जो है इन्होंने स्टेशन बनाए हैं जहाँ पर आप आसानी से टिकट काउंटर से टिकट हासिल कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो बस में बैठकर अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। जी। तालिबान के वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी ईरान पहुँच गए। हुकूमत संभालने के बाद अफ़गान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी की जानिब से ये ईरान का पहला दौरा है। अफ़गान वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि दौरे का मकसद अफ़गानिस्तान और ईरान के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी, राहदारी और पनाह गज़ीनों के मसाइल पर बातचीत करना है। बरतानिया में आया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपनी अनथक मेहनत से मुख्तलिफ शोबों में अपना और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। 20 बरस कबल मलिक महबूब हुसैन ने मैनचेस्टर में रेस्टोरेंट की बुनियाद रखी और उनके पाकिस्तानी रवायती खानों की धूम पूरे मुल्क में फैल गई। बरतानिया में पाकिस्तानी खानों की मकबूलियत। महबूब हुसैन ने 20 साल कबल मैनचेस्टर में रॉयल नवाब की बुनियाद रखी। नवाब रेस्टोरेंट की 20वीं सालगिरह के मौके पर महबूब हुसैन का कहना था कि उन्होंने पाकिस्तान के रिवायती खानों को बरतानिया में मुतारिफ कराया और लोगों ने पसंदीदगी का इजहार भी किया। अच्छी नीयत के साथ काम करें, हार्ड वर्क करें, नीयत साफ कर रखें और अल्लाह पाक कामयाबी देता है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि जिस काम में अल्लाह को आप शरीक करते हैं, अल्लाह की ताकत होती है, कभी नुकसान नहीं होता। अल्लाह पाक हमेशा कामयाब करता है। इस मौके पर वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अनिल मुसर्रत, रूमी मलिक, समीना खान, डॉक्टर लियाकत, मलिक यासिर अख्तर अल्ताफ, शाहिद रजिया चौधरी और दीगर अफराद ने मलिक महबूब को मुबारकबाद दी। ये एक बड़ा ही तब एक आउटस्टैंडिंग रेस्टोरेंट था। इन्होंने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखा और खाने का भी मयार बढ़ाया। Amazing staff, very friendly. We love Nawab. Simple words, we love it. एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसने लाहौरी खानों का यहाँ पर हमें एक जायका दिया था। बढ़िया अच्छा कम्युनिटी सर्विस है, बेस्ट फूड, बेस्ट प्लेस। 20th एनिवर्सरी पे बहुत मुबारकबाद देती हूँ। 10 out of 10. It's very good. I'd really recommend it. It's very good food. शुरका का कहना था कि नवाब रेस्टोरेंट न सिर्फ बरतानिया में पाकिस्तानी खानों के लिए मशहूर है बल्कि पाकिस्तान के कल्चर को मुस्बत अंदाज में पेश कर रहा है।